इतनी साधारण बातें पूछ रहा है, लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा कि उसके ऊपर इन बातों का क्या असर हुआ है। वरना ऐसा लग रहा भगवान से ये पूछने की बातें, भगवान मिल गए थे, क्या नहीं पूछ सकता था। पर समझिए ये छोटी बातें भी उसके मन के लिए कितनी जरूरी है। तो ध्रुव जी यही पूछ रहे हैं भगवान से कि उन्होंने मुझसे इतना कुछ कहा, पिता ने एक का जवाब नहीं दिया। तब भगवान ने उनको कोई जवाब नहीं दिया था, उनके सर पर हाथ रखा था, और हाथ रखते ही साक्षात मां सरस्वती उनके मस्तक पर प्रवेश करती है, ज्ञान उनके मस्तक पर प्रवेश करता है। तब भगवान ने फिर कहा और कुछ जानना है? ध्रुव जी ने कहा सारे उत्तर मिल गए। असलियत में भगवान ने उनको सच समझा दिया कि रिश्ते नाते ये सब आती जाती चीजें हैं, असलियत में किसको प्राप्त करना है ये समझ लो। तो इस प्रकार ध्रुव जी की कथा आती है। अब इसी वंश में भरत नामक राजा हुए, बहुत अच्छे राजा, राजकाज सालों तक संभाला, फिर बच्चों को देकर वन की ओर चले जाते हैं, वन में अपना जीवन बिता रहे हैं। अब एक दिन वे नदी में स्नान कर रहे थे कि एक किनारे पर मृगों का समूह है, मृग यानी हिरण, तो मृगों का समूह है, उसमें से एक मृग मादा भी है जो गर्भवती है। तो अचानक शेर की गर्जना होती है, गर्जना हुई तो डर के मारे सब दूसरी ओर छलांग लगाने लगे। उसमें मृग मादा ने भी छलांग लगाई, छलांग के चक्कर में उसके गर्भ से बच्चा गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई। पर बच्चे को पानी में कौन है? भरत जी, उन्होंने बच्चे को पकड़ लिया। अब उनके सामने उसकी माता की मृत्यु हुई तो उनको लगा भी कहां जाएगा, तो उसको अपनी कुटिया लेकर आ गए। अब दिन भर उसके साथ है। अब मनुष्य का स्वभाव है कि अगर वो 24 घंटे किसी के साथ बिता रहा है तो मोह पड़ जाना स्वाभाविक है। उनका मोह पड़ गया हो इतना कि अब वो सोए तो मृग बालक के साथ, उठे तो मृग बालक के साथ, पूजा करे तो मृग बालक के साथ। समय बीता, कुछ समय बाद मृग बालक कुटिया के बाहर खेल रहा था कि मृगों का समूह आया, अपने जैसों को देखकर वो उसके साथ, उसका मोह नहीं पड़ा, वो चला गया। ये पागल हो गया, मेरा मृग बालक कहां गया, मेरा मृग बालक कहां गया। अंत समय आता है, अंत समय में भी उनके मुख में एक ही नाम, मेरा मृग बालक कहां